नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बजरंग बली। मान्यता है कि माता सीता के वरदान से त्रेता युग से लेकर आज तक भगवान हनुमान जीवित हैं। इसीलिए उनका अनुग्रह पाने के लिए तरह तरह की आराधना उपासना बताई गई हैं। हनुमान जी की आराधना से न केवल सिद्धियां मिलती हैं बल्कि सारे संकट भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी की प्रसन्नता पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? आज हम आपको महावीर को प्रसन्न करने वाली 3 उपासना विधि बताने वाले हैं, जिससे आपको मिलेगा भगवान रामदूत का वरदान। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। कलयुग में हर समस्या का एक ही समाधान। महावीर बजरंग बली का कीजिए हर क्षण ध्यान। रामबाण हैं हनुमान जी की स्तुति के 3 पाठ। हर बाधा हर संकट की काट हैं ये 3 पाठ। बजरंग बाण का तेज करेगा शत्रुओं का नाश। हनुमान बाहु दिलाएगा उत्तम स्वास्थ्य का वरदान। हनुमान चालीसा से जुड़े महा उपाय दिलाएंगे 40 वरदान। भगवान महावीर अजर अमर हैं, इसलिए उनकी उपासना हर जीवन का विकास करती है। संकट विवाह का हो या गरीबी का हो, परेशानी मानसिक हो या फिर शारीरिक, कष्ट लौकिक हो या फिर पार अलौकिक, सभी अनिष्ट को काटने की ताकत रखते हैं पवन पुत्र। भगवान हनुमान जी राम जी के तो अनन्य भक्त हैं, परंतु इसके साथ विशेष तौर पे यह है कि भगवान शिव के अवतारी हैं। एकादश रुद्र भी कहलाते हैं और इनका जन्म ही केवल लोगों के कल्याणार्थ ही हुआ है। आप इसमें निश्चित समझिए कि मनो की कोई भी कामना हो, चाहे मुकदमा हो, चाहे शत्रु दल हो, चाहे किसी भी प्रकार की है, हनुमान जी आपको कलयुग के साक्षात देवता हैं और आपको 10 वीरों में से एक वीर हैं। मन की इच्छा पूर्ण करनी हो, किसी प्रकार की शक्ति चाहिए, रोग मुक्ति चाहिए, हनुमान जी की कृपा से संभव है। माना जाता है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने 3 ऐसी सरल रचनाएं की जिनका दैनिक जीवन में सच्चे मन से पाठ करने पर जीवन सरल, सहज और गतिशील बनता है। चलिए आपको बताते हैं बजरंग बली के कौन से हैं वो पाठ जो आपकी सभी मुश्किलों का अंत कर सकते हैं। पहला दिव्य पाठ है बजरंग बाण। दूसरा अलौकिक पाठ है हनुमान बाहु। तीसरा है चमत्कारिक पाठ है हनुमान चालीसा। 40 महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा की बात आगे करेंगे, उससे पहले जानेंगे बजरंग बाण की शक्तियों के बारे में। हनुमत तंत्र में तो ये साक्षात अमोघ अस्त्र है, भगवान राम का अस्त्र है। बजरंग बाण तांत्रिक उपाय है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आत्मविश्वास की कमी, शत्रुओं से बहुत बाधा पहुंच रही हो, मुकदमे में श्री विजय ना प्राप्त हो रही हो, उस व्यक्ति को बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। बाण है साक्षात, शत्रुनाश करने में सक्षम है, परंतु यह तांत्रिक उपाय है। विशेष बात ध्यान रखें, घर में ना करें। बजरंग बाण को गोस्वामी तुलसीदास ने रचा। कहते हैं कि बजरंग बाण की रचना काशी में की गई थी। कथा कहती है कि किसी मांत्रिक ने गोस्वामी तुलसी पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था। मारण मंत्र का प्रहार से गोस्वामी के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे थे। इसका उपचार काफी किया गया, लेकिन लाभ कोई नहीं हो रहा था। शारीरिक कष्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। लग रहा था अब तो प्राण ही नहीं बचेंगे। कहते हैं कि तब तुलसीदास ने लोक भाषा में बजरंग बाण की रचना की। कहते हैं कि महावीर की अनुकंपा और बजरंग बाण से
मारण मंत्र का प्रभाव खत्म हुआ और गोस्वामी तुलसी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। बजरंगबाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। बजरंगबाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। शत्रुओं की अति प्रबल अगर आपको अनुभव हो रही हो पीड़ा, रोग शरीर में उत्पन्न हो गया हो और जिसकी दवाइयां ना लग रही हो, या किसी भी प्रकार से जिन लोगों को नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी व्यक्ति को विद्यार्थी को परीक्षा देने जाना है, उससे पूर्व यदि व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करे, परंतु घर में नहीं, हनुमान जी के मंदिर में उनके समक्ष बैठ के पाठ करे, उससे पहले हनुमान चालीसा या उससे पहले भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन करके या भगवान श्री राम के महामंत्र राम रामेति आदि का जाप करके पाठ करके बजरंग बाण करे, तो निश्चित समझिए तैयारी कितनी भी है, लाभ होगा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि बजरंग बली के सामने कैसे करना है आपको कामना पूर्ति की बजरंग बाण का पाठ। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मानसिक ध्यान करें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। रुद्राक्ष की माला पर बजरंग बाण का पाठ करें। ध्यान रहे कि पाठ में उच्चारण सही सही करें। पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रसाद में चूरमा, लड्डू, फल अर्पित करें। शास्त्रीय मान्यता है कि 21 दिनों तक नियमित विधान के साथ अगर बजरंग बाण का पाठ कर लिया जाए तो साधक की जो भी कामना होती है उसे हनुमान जी महाराज जरूर पूरी करते हैं। हनुमत साधना करने वाले धर्मज्ञ 41 दिनों के बजरंग बाण के अनुष्ठान को भी बताते हैं। किसी भी विशेष कामना के लिए किया जा सकता है बजरंग बाण का अनुष्ठान। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से दिन से बजरंग बाण का पाठ शुरू करना सबसे उत्तम होगा। बजरंग बाण का अनुष्ठान शनिवार को करें। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं पाठ। माना जाता है कि हनुमान भक्ति को सात्विकता के साथ करना चाहिए, क्योंकि वीर बजरंगी को ब्रह्मचारी माना जाता है। बजरंग बाण के अनुष्ठान के लिए कुछ नियम और सावधानियों का पालन करना भी आवश्यक है। आगे हम आपको हनुमान बाहुक पाठ की महिमा बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। बजरंग बाण की महिमा तो आपने जान ली, अब जानते हैं कि हनुमान बाहुक की महिमा। महाबली की उपासना का एक और रामबाण इलाज। कहते हैं हनुमान बाहुक का पाठ करने से साधक के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने की थी, जिससे असाध्य रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही आने वाले संकट से भी निजात पाया जा सकता है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनि लीजय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। सभी रोगों का अंत करने वाली स्तुति हनुमान बाहुक के पाठ से होगी सुखद अनुभूति। बीमारियों के साथ ही दूर होंगे मन के विकार। चलिए आपको बताते हैं हनुमान बाहुक से जुड़े चमत्कार। समस्या सेहत की हो चाहे पाना हो बीमारियों का समाधान या फिर खत्म करना हो शारीरिक दर्द कष्ट, हर परेशानी का रामबाण इलाज है हनुमान बाहुक का पाठ।
भगवान महावीर हनुमान को 9 निधियों का स्वामी माना जाता है। इसलिए हनुमान साधक के हर शारीरिक संकट का निवारण करते हैं। तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वरदान जैसा है हनुमान बाहुक। दर्द के अंत का सबसे उत्तम साधन है हनुमान बाहुक। माना जाता है कि अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की लिखी हुई स्तुति है। सेहत की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। दर्द के मामले में इसके पाठ से बहुत जल्दी लाभ होता है। नाम से प्रतिलक्षित तो होता है बाहुक, अर्थात आपकी भुजा। जिस समय एक बार प्रेत बाधा और अन्य रोग संबंधी पीड़ा होने से तुलसीदास जी की जब बाजुओं में बहुत अधिक पीड़ा थी, तब उसको दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करी थी, क्योंकि उनके तो श्री राम के अनन्य भक्त और हनुमान जी के सेवक थे। तब हनुमान बाहुक का अनुभव किया गया और हनुमान बाहुक शरीर की पीड़ा और रोग मुक्ति देने का कार्य करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन और लगन से की गई पवन पुत्र की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। फिर आपके जीवन में चाहे जितनी परेशानियां और कष्ट क्यों न हो, अंजनी पुत्र महाबली हनुमान आपकी हर समस्या का अंत कर देते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो लंबी बीमारी, दर्द और कष्ट का सबसे उत्तम और अचूक उपाय है हनुमान बाहुक का पाठ। लेकिन इस पाठ के कुछ विशेष नियम भी हैं। हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा के चित्र या प्रतिमा की स्थापना करें। साथ में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की भी स्थापना जरूर करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और एक पात्र में जल भर कर रखें। पहले श्री राम की स्तुति करें और फिर हनुमान जी का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ के बाद पात्र का थोड़ा सा जल रोगी को पिला दें। बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर लगाएं। हनुमान बाहुक के पाठ की शुरुआत मंगलवार को करें। ये प्रयोग लंबे समय तक करें, लाभ होगा। किसी व्यक्ति को विशेष तौर पे तो भुजाओं में, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, चाहे असाध्य हो चाहे साध्य हो, दवाइयां न लग रही हो, ऐसे व्यक्ति को हनुमान बाहुक का पाठ चाहे वो घर में करे चाहे हनुमान जी के समक्ष बैठ के करे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद चमेली के दीपक जलाने के पश्चात हनुमान बाहुक का पाठ करने वाला हर रोग हर शत्रु से मुक्ति पा लेता है। महाबली की महिमा ही निराली है। इनकी उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हनुमान बाहुक के पाठ के कुंडली का मंगल दोष भी दूर किया जा सकता है। मंगल के कारण अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों, मंगल के कारण अगर रक्त संबंधी समस्या हो गई हो, मंगल के कारण अगर ऑपरेशन या सर्जरी की योग बन गए हो, मंगल के कारण अगर बेवजह गुस्सा आता हो तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। राम भक्त हनुमान का ध्यान और हनुमान बाहुक का पाठ आपके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकता है। और फिर महाबली की कृपा जिसको मिल जाए, भला उसे किस बात की चिंता। तो सच्चे मन से कीजिए हनुमान बाहुक का पाठ। बजरंगबली हर लेंगे आपके सारे दुख संताप। भगवान हनुमान रुद्र अवतार है, यानी शिव का अंश है। इसीलिए कहते हैं कि जहां शिव है वहां काशी भी होगी। तो काशी में भगवान हनुमान संकट मोचन स्वरूप में विराजमान है। भगवान हनुमान का ये धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा है महाकवि तुलसीदास का इतिहास और जहाँ से जुड़ी है हनुमान चालीसा की रचना की मान्यता। चालीसा के
आप ये समझ ले कि लिखने से ही उसकी फल का पता लग जाता है। जब तुलसीदास जी को बंदी बना लिया गया यवनों के द्वारा और उनको कारागार में डाल दिया गया, तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना करते हुए जो छंद लिखा वो हनुमान चालीसा है। और इसका 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं और हर प्रकार की बंधनों से मुक्ति पा जाता है, ऐसा अनुभव आया। तुलसीदास जी भी बंधन मुक्त है और इसका अनुभव करने वाला व्यक्ति जितने हैं, जितने लोग इसका पाठ करते हैं, उनको हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। उसमें 100 बार पाठ करे कोई, जो 100 बार पाठ कर ले वो इच्छा पूर्ण कर लेता है। यदि किसी प्रकार से आपको जीवन में अनुभव ना हो रहा हो आत्मविश्वास का, या किसी प्रकार का मुकदमा हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, और प्रतिदिन करना चाहिए, महिला पुरुष सबको 1, 3 या 5 की उसमें करना चाहिए। घर में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, आपके सदैव रक्षा होती रहेगी। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।